Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर स्फीयर एंड इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको डिस्कस कर रहे हैं, जो कि इंटरमीडिएट पार्ट 1 का हिस्सा भी है उसके यूनिट नंबर 1 में। बेटा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। हर चीज़ के अंदर, हर काम के अंदर, हर तरह की हमारी रिसोर्स या सोर्स के अंदर जो है वो किसी न किसी तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शामिल होना लाजमी हो चुका है। चाहे वो हमारा मोबाइल फ़ोन यूज़ करना हो या फिर किसी मशीन का या फिर कोई भी ऐसी चीज़ का जो मशीन से मैन्युफैक्चर हो रही है यानी तैयार हो रही है। क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी डिवाइस यूज़ हो रही होती है जो डिवाइस हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्रिएट की हो रही है या चल रही होती है। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर उन डिवाइसेस को समझना, उनके काम करने के तरीके को समझना और कौन-कौन सी डिवाइसेस जो हैं वो किस-किस तरह का काम करें, इनको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेटा, मैंने पा जो इत जिसके इससे पहले इस टॉपिक से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी इस चैप्टर की वीडियोज़ अपलोड की हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी, आज पहली दफ़ा देख रहे हो, तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें और वीडियोज़ को लाज़मी तौर पे देखें, क्योंकि बेटा इन सब के अंदर वो इन्फॉर्मेशन मौजूद है जो आपके फ्यूचर में भी काम आने वाली है, प्रेज़ेंट में भी काम आने वाली है और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो इससे मज़ीद लोगों को भी इस चीज़ की समझ आएगी। तो बेटा, आज का हमारा टॉपिक बेसिकली हमारा इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के रिलेटेड ही है। तो इनपुट वो फंक्शन होता है जो कि हम लोग कोई भी काम करने के लिए किसी को जो है वो रेफर करते हैं। लाइक हम लोग कंप्यूटर को कोई काम अगर करना है उसने, तो हम लोग जो उसको डाटा या फिर किसी और फॉर्म के अंदर जो है वो चीज़ देंगे, वो हमें इनपुट उसको हम इनपुट कहेंगे। और वो डिवाइसेस जो इस इनपुट के लिए इस्तेमाल होंगे उनको इनपुट डिवाइसेस कहेंगे। जैसे कि अगर हम लोग कीबोर्ड का ज़िक्र करें तो कीबोर्ड के ज़रिए हम लोग डाटा एंटर करते हैं, तो वो एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है? वो डाटा को प्रोसेस करेगी एंड देन उसके बाद आउटपुट डिवाइस के थ्रू हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है? सेम इसी तरह आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जिसके ज़रिए हमें डाटे के बाद जो रिजल्ट मिलता है, प्रोसेसिंग के बाद जो इन्फॉर्मेशन की सूरत में, हम लोग उसको जो है वो आउटपुट कहते हैं। और आउटपुट जिन डिवाइसेस के थ्रू हमें मिलती है उनको आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है। तो बेटा, आज भी हम लोग इसी कैटेगरी यानी इनपुट और आउटपुट कैटेगरी को डिस्कस कर रहे हैं। तो इनपुट डिवाइसेस के अंदर आज हम लोग जो है वो ऑडियो और आउटपुट के अंदर जो हम लोग वीडियो इनपुट डिवाइसेस की बात करेंगे। वैसे तो ये दोनों इनपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन हम लोग इसके अंदर जो है वो एक वीडियो फॉर्मेट, जो आउटपुट फॉर्मेट है, वो भी इस्तेमाल करेंगे। ऑडियो एंड वीडियो इनपुट डिवाइसेस यानी ऑडियो और वीडियो को इनपुट करने के लिए डिवाइसेस कौन सी इस्तेमाल होने वाली, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑडियो इनपुट क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग एनी साउंड इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड ऑडियो इनपुट। किसी भी तरह की आपने साउंड यानी आवाज, वो अगर चाहे वो किसी म्यूजिक फॉर्मेट के अंदर हो या सिंपल आपकी आवाज हो, इसको कंप्यूटर के अंदर इंटर करना ऑडियो इनपुट कहलाता है। इट में इंक्लूड स्पीच, वो कोई बोली हुई आपकी स्पीच यानी तकरीर भी हो सकती है, एंड म्यूजिक एटसेट्रा, या फिर म्यूजिक भी हो सकता है। ऑडियो कैन बी इंटर्ड थ्रू माइक्रोफोन। अब ऑडियो को जो इंटर करने के लिए, जैसे आप लोग जब व्हाट्सएप यूज करते हो, व्हाट्सएप के अंदर आप लोग जो है जब किसी को वॉइस नोट सेंड करना होता है तो वहां पे माइक बना होता है, माइक को आप प्रेस करके रखते हो और अपनी वॉइस इंटर करके वॉइस नोट आप सेंड करते हो। एज लाइक मैं अगर आपको वीडियो प्रिपेयर करके दे रहा हूँ तो मैंने एक माइक का इस्तेमाल किया हुआ है जिसको मोबाइल के साथ मैंने अटैच किया हुआ है, और वो माइक जो है वो मेरी वॉइस इस मोबाइल के अंदर डिजिटल फॉर्मेट के अंदर एंड देन आप लोगों को जो है वो ये सारा कुछ पहुंचा रही है, यानी मेरी आवाज जो है वो आप लोगों तक पहुंच रही है। उसके अलावा जो है वो माइक्रोफोन हमें आउटपुट डिवाइस के तौर पे कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के तौर पे कंप्यूटर के साथ भी अटैच करने के लिए मिलता है, जिसको हम लोग वायर्ड या वायरलेसली कंप्यूटर के साथ अटैच कर लेते हैं, ताकि हम लोग किसी के साथ चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंस करना चाहें या फिर हम लोग वॉइस कॉल करना चाहें, किसी भी तरह से हम लोग माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बेटा, हमारे ऑडियो इनपुट डिवाइसेस रिकॉर्ड द एनालॉग सिग्नल। अब ये काम कैसे करती है एनालॉग सिग्नल, यानी जो हमारी वॉइस होती है, आवाज जो होती है, वो लहरों की शक्ल में होती है, तो हम इसको कहते हैं एनालॉग फॉर्मेट। एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स के बारे में आप जानते हो। तो ये एनालॉग फॉर्मेट के अंदर जो है वो डाटा को लेती है, यानी इनपुट को लेती है, एंड इज टू प्रोवाइड अ डिजिटल इनपुट फ्रॉम द मल्टीमीडिया कंप्यूटर। और उसके बाद यही जो इंफॉर्मेशन है, वो जो इनपुट है, उसको वो चेंज कर देती है डिजिटल के अंदर, जो कि मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स को डिजिटल फॉर्म के अंदर मिल जाती है, और फिर वो उसको प्रोसेस करती है, देन हमें किसी भी तरह से वो अच्छी आवाज या फिर म्यूजिक के फॉर्म में मिल जाती है। उसके बाद वीडियो इनपुट की बात करें तो प्रोसेस ऑफ एंटरिंग फुल मोशन रिकॉर्डिंग
फुल मोशन यानी हरकत करती हुई तस्वीरें कह सकते हैं, हरकत करती हुई जो हमारी फुल मोशन रिकॉर्डिंग होगी इनटू अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर, दैट इज कॉल्ड द वीडियो इनपुट और वीडियो कैप्चर, इसको वीडियो आउटपुट या वीडियो कैप्चर कहेंगे। वीडियो कैन बी इंटर्ड फ्रॉम एन एनालॉग डिवाइस लाइक द वीसीआर, वीडियो कार्ड रिकॉर्डर और वीडियो रिकॉर्डर इसको कहते हैं। वीडियो जो है ना वो हमारी एनालॉग जो डिवाइस है एक वीसीआर के थ्रू जो है वो रिकॉर्ड की जाती है, जो हम जिसको हम वीडियो कैमरा भी कहते हैं। एंड द एनालॉग सिग्नल्स ऑफ वीडियो मस्ट बी इंटर्ड इनटू डिजिटल फॉर्म, ये भी डिजिटल फॉर्म के अंदर ही इंटर्ड होती है, ठीक है। एंड बिफोर स्टोरिंग इट इनटू द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर स्टोर होने से पहले। एंड एन एक्सपेंशन कार्ड कन्वर्ट्स द एनालॉग वीडियो सिग्नल्स इनटू डिजिटल सिग्नल, इसके अंदर एक बकायदा वीडियो अडॉप्टर लगा होता है जिसको हम वीडियो कार्ड कहते हैं। वो एनालॉग वीडियो कार्ड क्या करता है कि वो इस वीडियो को जो है वो बकायदा कन्वर्ट करता है एनालॉग वीडियो सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स के अंदर, और इट इज नोन एज वीडियो कैप्चर कार्ड, इसको हम वीसी कार्ड भी कहते हैं यानी वीडियो कैप्चरिंग कार्ड भी कहते हैं। Two types of video capturing cards, that analog converts analog signal into digital signal. Two types of हमारे पास वीडियो कार्ड्स है, वीडियो कैप्चरिंग कार्ड है वो अवेलेबल है। सबसे पहले हमारा आ जाता है फ्रेम ग्रैबर का वीडियो कार्ड, दैट इज इट कैन कैप्चर एंड कन्वर्ट अ वीडियो फ्रेम एट अ टाइम इनटू डिजिटल फॉर्म, एक वक्त के अंदर एक पूरे फ्रेम को, फ्रेम कहते हैं जो एक खास टाइम का वक्फा है उसके अंदर जो पूरे का पूरा फ्रेम है यानी एक पूरे की पूरी रिकॉर्डिंग जो है उसको वो कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म के अंदर। एन इमेज ऑफ वीडियो एट अ स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड अ फ्रेम, ये उसकी डेफिनेशन है कि इमेज वीडियो का एक खास टाइम के अंदर, लाइक एक हम लोग जस्ट कह लें कि जो इसकी झलक है या फिर इसकी कह सकते हैं कि एक जो हमारे सामने एक्सप्रेशन आता है उसको हम लोग कहते हैं द फ्रेम। उसके बाद दूसरा हमारा है फुल मोशन वीडियो कार्ड। फुल मोशन वीडियो कार्ड इट इज आल्सो कॉल्ड अडॉप्टर, इसको अडॉप्टर भी कहा जाता है। इट कैन कन्वर्ट्स एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल, इसको ये एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में चेंज करता है एट द रेट ऑफ अप टू 30 फ्रेम्स पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर 30 फ्रेम्स को ये कैप्चर करता है। इट गिव्स द इफेक्ट्स ऑफ अ मोशन पिक्चर, यानी हरकत करती हुई पिक्चर को जो है मोशन फॉर्म के अंदर ये हमें देता है। जी बेटा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारा है डिजिटल कैमरा यानी वीडियो इनपुट डिवाइस। डिजिटल कैमरा क्या होता है बेटा कि आप लोगों ने कैमरास पहले भी देखे होंगे, पहले जमाने के अंदर जो है ना वो यानी आज से तकरीबन 15 से 20 साल या इससे भी थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो जो कैमरास यूज होते थे वो कैमरास एक्चुअली क्या होते थे कि उसके अंदर एक रील्स बकायदा फिल्म डलती थी और फिल्म के थ्रू जो है वो उसके अंदर स्नैप्स बनती थी यानी पिक्चर्स बनती थी और पिक्चर्स को बाद में एक प्रोसीजर के थ्रू जो है वो एक पेपर पे प्रिंट किया जाता था, ठीक है। आज वही चीज जो हमारे पास हर इंसान के पास स्मार्टफोन्स के अंदर, मोबाइल फोन के अंदर यानी और डिजिटल कैमरास के फॉर्म के अंदर मौजूद है और ये बिल्कुल इनएक्सपेंसिव है। डिजिटल कैमरा होता क्या पहले ये देखते हैं। डिजिटल कैमरा इज एन आउट इनपुट डिवाइस दैट टेक्स पिक्चर्स एंड स्टोर्स देम एज डिजिटल इमेजेस, ये पिक्चर्स को डिजिटल फॉर्म के अंदर ही जो है वो हमारे पास क्या करती है, पिक्चर टेक करती है एंड देन उसको स्टोर भी कंप्यूटर के अंदर जो है वो किस फॉर्म में करती है, डिजिटल फॉर्म के अंदर ही करती है। डिजिटल कैमरा स्टोर द कैप्चर्ड इमेज ऑन स्टोरेज इन द कैमरा और ऑन सम टाइप ऑफ मेमोरी कार्ड, और ये स्टोर कहाँ पे करती है, या अगर हम कैमरा यूज करें तो कैमरे के अंदर उसकी इंटरनल स्टोरेज भी होती है और इसके अलावा हम लोग उसके अंदर मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं। सेम एज हमारे स्मार्टफोन या हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो है वो भी हमारे पास इंटरनल स्टोरेज में मौजूद होती है और इसके अलावा क्या होता है उसके अंदर हमारे पास जो है हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं कार्ड, यानी उसकी मेमोरी जहां पे पिक्चर ने स्टोर होना है वो उस डिवाइस के अंदर ही मौजूद होती है जिसको हम वीडियो इनपुट डिवाइस कहते हैं यानी कैमरा। Photos taken with digital cameras are typically transferred to a computer using a wired or wireless connection। अगर हमने वो पिक्चर्स जो है वो बनाई हैं अपने डिजिटल कैमरास के थ्रू या फिर हमने अपने स्मार्टफोन मोबाइल फोन के थ्रू अगर हम इसको कंप्यूटर में लेके जाना चाह रहे हैं तो हम इसको बाकायदा वायर्स के जरिए जो है कंप्यूटर के अंदर लेके जाएंगे। और वायर का क्या तरीका है कि वो एक जो है उसको कंप्यूटर के साथ जो है हम लोग यूएसबी केबल के थ्रू या फिर उसकी जो स्पेशल केबल्स होती है उनके थ्रू हम लोग कंप्यूटर के साथ उसको अटैच करके अपनी तस्वीरें जो स्नैप्स या वीडियोस हमने बनाई होती है वो उसके अंदर सेव कर लेते हैं। मैनी डिजिटल कैमरास अलाउ द यूजर्स टू एडिट द इमेज, बहुत सारे ऐसे डिजिटल कैमरास हैं जिनके अंदर एडिट के ऑप्शन भी है कि आपने तस्वीर बनाई साथ ही उसके जो है वो अंदर एडिटिंग कर सकते हैं, लाइक उसका जो है वो कलर थोड़ा सा अच्छा कर लिया, कोई बैकग्राउंड लगा लिया या फिर उसके अंदर से कोई चीजें कट आउट कर दी, ठीक है। सेम इसी तरह अगर हम वीडियो कैमरास की बात करें तो वीडियो कैमरास के अंदर भी ये चीज होती है कि हम लोग इतनी वीडियो रखनी और इतनी वीडियो नहीं रखनी, उसको मतलब क्रॉप कर लिया, उसको जो है वो हमने ट्रिम कर लिया,
ये चीजें उसके अंदर एडिशन वाली मौजूद होती हैं। अगर नहीं मौजूद तो हम लोग क्या करते होते हैं, इसको कंप्यूटर के अंदर ले जाके किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हम लोग इसको एडिट कर लेते हैं। The number of digital photos depends on the amount of memory in the camera। अब कितनी वो फोटोज बना सकता है, कितनी वो फोटो स्टोर कर सकता है, वो डिपेंड करता है उसकी अपनी मेमोरी के ऊपर, कि उस कैमरे की कितनी अपनी इंटरनल मेमोरी है, या फिर या अगर हमने उसके अंदर इंसर्ट की हुई है यानी कार्ड इंसर्ट किया हुआ तो कितनी उसकी मेमोरी है। The main advantage of digital camera is that making photo is inexpensive and fast। कि तस्वीरें बनाना बहुत तेज और इसके अलावा बिल्कुल सस्ती हैं। देखें, पहले मैंने आपसे जिक्र किया कि जो पहले कैमरा यूज होता था उसके अंदर बाकायदा एक फिल्म, एक रील यूज होती थी और उसके अंदर नंबर ऑफ पिक्चर्स जो होती थी वो यानी इतनी पिक्चर्स हम लोग उसके अंदर थ्रू बना सकते हैं, या फिर अगर कैमरा रिकॉर्डिंग है तो हम एक कैसेट के अंदर इतने मिनट्स की, इतने घंटों की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसको बाकायदा हमें मेमोरी परचेज करना पड़ती थी, और जब हम लोग उस रील के अंदर एक स्नैप बना लेते थे वो स्नैप डिलीट नहीं होती थी, उसके अंदर वो स्नैप जाया हो जाती थी। मतलब कि उस रील के अंदर, उस फिल्म के अंदर वो अगेन उसके अंदर रिकैप्चरिंग नहीं होती थी। लेकिन आजकल आप लोग खुद मोबाइल फोन से तस्वीरें बना रहे हैं, तो देखा जाए अगर तस्वीर नहीं बनी एक दफा तो हम लोग उसको डिलीट कर देते हैं एंड अगेन उसके साथ जो है वो नहीं बना लेते हैं, फिर इसी तरह अगेन एंड अगेन जो है हमारा ये प्रोसेस चलता रहता है, और इस तरह जो है वो हमारी इनएक्सपेंसिव और बहुत तेजी से पिक्चर, जिस तरह हम लोग एक मिनट में एक जो है वो कितनी सारी पिक्चर जो है वो बना सकते हैं। डिपेंड करेगा आपके कैमरे के ऊपर, उसकी क्वालिटी किस तरह की भी डिपेंड करेगा आपके कैमरे के ऊपर। इट डज नॉट रिक्वायर एनी फिल्म प्रोसेसिंग। जैसे मैंने बताया, इसके लिए कोई फिल्म प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है, बल्कि इसकी इंटरनल मेमोरी इसके लिए काफी है। मैनी स्मार्टफोन एंड अदर मोबाइल डिवाइसेस, स्मार्टफोन यानी आपका मोबाइल फोन, आईफोन या फिर इस तरह की दूसरी डिवाइसेस, और मैनी मोबाइल डिवाइसेस और बहुत सारी ऐसी मोबाइल डिवाइसेस जो वीडियो कैप्चरिंग कर सकती हैं या उनको हैव द बिल्ट इन डिजिटल कैमरास, उनके अंदर ही डिजिटल कैमरास मौजूद होते हैं। जैसे मोबाइल फोन के अंदर कैमरा मौजूद है, हमें एक्सटर्नली नहीं लगाना पड़ता। डिजिटल कैमराज आर अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ साइजेस एंड कैपेबिलिटीज। डिजिटल कैमराज जो है वो उनके साइज और इसके बाद वैरायटीज डिफरेंट है। अब साइज और वैरायटी, नंबर ऑफ पिक्सल्स, जितनी ज्यादा एचडी क्वालिटी के हम लोग पिक्चर्स, फोटो चाहिए होंगी हमें, उतनी अच्छी क्वालिटी के हम लोग जो है वो कैमराज, पिक्सल्स जो है वो उसके अच्छे लेंगे। तो पिक्सल क्वालिटी और इसके अलावा साइजेस के हिसाब से इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो है वो हमें अवेलेबल हैं, जो कि मार्केट के अंदर मौजूद है, जिनका रिजल्ट, जिनकी आउटपुट, जिनका स्टोरेज सब कुछ डिफरेंट है। जिस तरह ये हमारी इनोवेशन हो रही है टेक्नोलॉजी के अंदर, इसी तरह जो है मेमोरी सस्ती हो रही है और चीजों के अंदर जो है क्वालिटी का डिफरेंस आ रहा है, क्वालिटी बेहतर से बेहतर होती जा रही है। तो बेटा इसके अलावा मैंने जिक्र किया था आउटपुट डिवाइसेस का, तो आउटपुट डिवाइसेस जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, चाहे वो सॉफ्ट फॉर्म में हो या फिर हमारी जो है हमारी हार्ड फॉर्म के अंदर हो। तो उम्मीद करता हूं बेटा आज का जो है लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा। आज हमने ऑडियो और वीडियो इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया। इसको समराइज करूंगा बेटा, ऑडियो इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो डायरेक्टली हमारी वॉइस किसी फॉर्म के अंदर भी हो, चाहे वो हमारी स्पीच हो या फिर हमारी कोई भी म्यूजिक फॉर्म के अंदर या किसी भी फॉर्म के अंदर वॉइस हो, वो हमारी कंप्यूटर के अंदर या फिर किसी भी डिवाइस के अंदर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। वो माइक्रोफोन हो सकता है या फिर कोई और ऐसी डिवाइस जो कि हमारी आवाज एनालॉग के फॉर्म में कंप्यूटर में एंड देन कंप्यूटर कन्वर्ट कर देता है उसको डिजिटल फॉर्म के अंदर। वीडियो आउटपुट की बात, इनपुट की बात करें तो वीडियो इनपुट के अंदर हमारे आज हमने डिजिटल कैमरे को डिस्कस किया। डिजिटल कैमरा के थ्रू क्या होता है कि तस्वीरें वगैरह जो बनाई जाती हैं वो सारी की सारी कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल फोन के अंदर हमारी स्टोर होती हैं, इनएक्सपेंसिव होती हैं और इसके अंदर जो है वो बाकायदा अडॉप्टेशंस होती हैं। और डिजिटल कैमरास बहुत सारी वैरायटीज में हमारे पास मौजूद हैं। तो बेटा इसको अच्छी तरह से आप देखिएगा, सीखिएगा, लर्न कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, बिकॉज बेटा इल्म जो है वो फैलाने से बढ़ता है। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।